दोस्तों आपके सीयूटी 2024 के एग्जाम के अंदर बहुत कम समय बचा हुआ है और अब ये वो समय है जिसके अंदर आप लोगों को सही स्ट्रेटेजी से काम लेना है। चाहे आपने जितनी भी पढ़ाई की हुई हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप उसी पढ़ाई के अंदर 15 से 20% अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका जनरल टेस्ट एजुकेटर। मैं आप लोगों से यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि किस तरह से लास्ट टाइम में आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जो एग्जाम है, आपने इससे पहले जो भी एग्जाम दिए हैं 12th में 11th में, वो आपके सब्जेक्टिव वाइज थे, लेकिन अब जो आपका पेपर है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। और यहाँ पे समय भी आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आपको पहले मिलता था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सही ऑप्शन टिक करने के नंबर मिलते हैं। वो सही ऑप्शन आपने कैसे टिक किया है, आपने सोचा है, शॉर्ट ट्रिक किया है, लॉन्ग ट्रिक किया, जैसे भी किया है, बट आपका आंसर सही होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आपके लिए जरूरी ये हो जाता है बच्चा कि आप उसको फास्टेस्ट वे में कैसे रिवाइज करें। देखो, आपको पता है कि 3 पोर्शन है आपके। पहला पोर्शन आपका अगर लैंग्वेज का है, दूसरा पोर्शन आप लोगों का डोमेन का है और तीसरा पोर्शन आप लोगों का जनरल टेस्ट का है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को तीनों ही पोर्शन पर यहां पर बराबर फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल स्कोर आपका काउंट होता है, उसके अंदर तीनों ही चीजें ऐड ऑन होती हैं। अब आपका यहां पर किसी अगर कोर्स में या किसी जगह पे आपका जीटी नहीं है तो वहां पे उसको ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन सेफ साइड आप लोग को जनरल टेस्ट पेपर देना ही है ताकि आप लोग हर प्रकार के कोर्स और हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाए। तो देखो, सबसे पहली चीज मैंने कहा कि यार एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर है, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अब ये वर्ड अपने आप में अधूरा है। मैं कहूं कि उसको अगर मॉक टेस्ट लगानी चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, ये अपने आप में अधूरा वर्ड है। क्यों? अगर मॉक टेस्ट लगा करके आप उसको सही तरह से एनालाइज नहीं कर रहे हो, अपनी कमियों को नहीं पकड़ रहे हो, तब तक उस मॉक टेस्ट का फायदा नहीं है। आप दिन में चाहे 4 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, अगर आप उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो वो आप लोगों के चारों मॉक भी, उसका कोई मतलब नहीं है। और आप 2 दिन में भी एक मॉक लगा रहे हो, 3 दिन में भी एक मॉक लगा रहे हो और आप उसको एनालाइज करके अपनी कमियों को बाहर निकाल रहे हो और अगले मॉक में आप इंप्रूव कर रहे हो, तो वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चा, डोमेन को आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके सिलेबस पे फोकस ना करके आपको सिर्फ और सिर्फ इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है विद लेटेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के सीयूटी एग्जाम की तर्ज पर हो। सीयूटी एग्जाम का जो आपका एक ढंग होता है, जो एक मेथड होता है, उसी पर ही क्वेश्चंस वो होने चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके लिए आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है उनको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो आप ऑफलाइन में जितने भी आपके पास पेपर्स अवेलेबल हैं सीयूटी में जो आए हुए हैं आपके इस साल, पिछले साल, जो भी 2-3 साल के पेपर हैं, सब आप कर लीजिए। और उसके बाद में जो नए क्वेश्चन पैटर्न आपको मिले वो भी आपको लगाने हैं। उसके बाद में लैंग्वेज है, तो चाहे लैंग्वेज की बात करें, चाहे अपने इसकी जीटी की बात करें, तो यहाँ पे भी आप लोगों को बच्चा एक कंप्लीट मिक्स्ड क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, चाहे आप जीटी के अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जीटी के अंदर आप क्वांट पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप 15 मई को पेपर है, अगर आप 12, 13, 14 मई तक सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, मैं क्वांट के सारे टॉपिक कर रहा हूं, मैं रीजनिंग के सारे टॉपिक कर रहा हूं, मैं जीएस का सब कुछ पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी मिक्स एक साथ क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस ही नहीं की है, मैंने कभी 60 क्वेश्चन को एक साथ ट्राई ही नहीं किया है, मैंने कभी एक साथ इन चीजों को अपने बैठ करके देखा ही नहीं है कि मैं क्या 50 मिनट में या 1 घंटे में क्या मैं 50 क्वेश्चन कर सकता हूं, तो वो सबसे बड़ी भूल होगी। अब आपके पास में लास्ट समय जो है बच्चा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। अब देखो, अब आप कहोगे सर हम टॉपिक ना पढ़ें, आप टॉपिक पढ़िए, लेकिन टॉपिक कब पढ़िए? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और मॉक टेस्ट में जब आपको लगता है कि यार मेरा इस चैप्टर के अंदर, मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि यार इंटरेस्ट के अंदर सीआई और एसआई के अंदर मेरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो एक दिन बैठ करके आप 1 घंटा 2 घंटे में सीआई एसआई चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, जो भी आपका डाउट था उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आप मॉक देते हो किसी और सब्जेक्ट में, मान लो रीजनिंग में आपको दिक्कत आ रही है, तो जिस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है उसको पढ़िए। और जैसे ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। जैसे आपके पास में मान लो 20 दिन बचे हुए हैं, जैसे मान लो आपके पास में 20 दिन के हिसाब से बचे हुए हैं, तो आप ये देखो कि आप लोगों को डोमेन के अंदर तो ओनली प्रैक्टिस के ऊपर चलना है, लैंग्वेज और जीटी के अंदर आप ये देख लो कि आप लोगों को हर पोर्शन का 2-2, 3-3 चैप्टर का रिवीजन भी साथ साथ में करना है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हो, जैसे मान लो क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है, तो तीनों के 2-2 टॉपिक का रिवीजन आपको फटाफट वे में करना है। और इसका रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, या तो जो मैंने आपको डीपीपीज दी हुई है जनरल टेस्ट में, आप उनको रिवाइज कीजिए, है ना, या फिर आपके पास में कोई प्रैक्टिस बुक है तो आप प्रैक्टिस बुक से
अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करिए। जैसे सेम क्वेश्चन आता है तो उनको मत करिए, टाइम वेस्ट है। आप अलग अलग टाइप क्वेश्चन कीजिए, या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, मैंने हमेशा बोलता था कि यार हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो कि हर चैप्टर को बहुत कम वे में जब आपको रिवाइज करना हो तो वो आपके यूजफुल होता है, वो आपका यूज में आता है। तो आप हर चैप्टर पे आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं ना, उस नोट्स से आप रिवाइज कीजिए। जैसे मान लो मैंने परसेंटेज का नोट्स बनाया, चाहे परसेंटेज 3 या 4 क्लास का है, लेकिन मैंने उसको 15-20 मिनट में रिवाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेन उसके जो कॉन्सेप्ट है वो लिखे हुए थे। प्रॉफिट लॉस का ऐसे ही सिंपल। अब आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो अब आप मेन कॉन्सेप्ट जो उनके हैं, जो कि अलग अलग टाइप है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, है ना। एक दिन में मान लो आप ऐसा कर सकते हो कि हर पार्ट से 2-2, 3-3 टॉपिक लेकर के उनको पढ़ें। या फिर ये हो सकता है कि क्वांट को उठाओ, 20 चैप्टर हैं, 4-4 चैप्टर 5 पार्ट में बांटो, खत्म। रीजनिंग को उठाओ, 4-4 चैप्टर 2-3 दिन के अंदर इसको खत्म। फिर इंग्लिश को ऐसे उठाओ, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपका सही। लेकिन बल्क में रिवीजन करो। ऐसा नहीं है कि आधा चैप्टर पढ़ लिया, आधा कल पढ़ूंगा, नहीं। एक बैठ गए तो उस चीज का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर निपटाओ कम से कम। तो ये आपका फंडा है पूरा का पूरा। सेम चीज आप लोगों को लैंग्वेज में फॉलो करनी है। आप लोग सेक्शनल टेक्स्ट उसके लिए लगा सकते हैं। आपके पास ओनली इंग्लिश के अगर 20-20, 25-25 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट हैं तो आप वो लगाइए, उससे आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन होता है। सेम चीज आप रीजनिंग में, सेम चीज आप क्वांट के अंदर भी कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया लेवल का हो जाता है। अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर जब भी आप देते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्कोर जोड़ना है। आपने मान लो 50 क्वेश्चन किए, सपोज आप लोगों के 35 क्वेश्चन सही हुए, ये 15 क्वेश्चन गलत क्यों हुए? इसके कई कारण होते हैं। एक तो हो गया कि हमारी कैलकुलेशन स्पीड कम थी, क्वेश्चन आते थे बट हो नहीं पाए, तो उस केस में उन 15 क्वेश्चन को अब सॉल्व कीजिए और अगली बार ध्यान रखें कि उनके अंदर आपको फास्टेस्ट वे में काम करना है। दूसरी चीज है कि आपको वो 15 क्वेश्चन आते ही नहीं थे, आपको उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, तो पहली फुर्सत में आप उनका कॉन्सेप्ट जानिए, क्योंकि वो क्वेश्चन 15 वो है जो आपको पेपर में खराब करेंगे। अगली बार उस क्वेश्चन में से आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इस बार अगर 35 हुए थे तो अगली बार जरूर आपके 36, 37, 38, 40 होंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे एनालाइज करते हुए जहां भी टॉपिक में दिक्कत आती है उस चैप्टर को पढ़िए, देन वापस से मॉक टेस्ट पे आइए। और जब भी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम होने लगे तो बच्चा आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट को वापस से फॉलो कीजिए। जैसे आपका क्वांट में स्कोर कम आ रहा तो क्वांट के 2-3 सेक्शनल, ओनली क्वांट के 25-25 क्वेश्चन के सेट 3-4 लगाओ, है ना। तो आपको यहाँ पर बेस्ट जो मॉक टेस्ट है उसके लिए मैं बता देता हूँ बच्चा, आपको इस बार ऑफलाइन मोड में पेपर मिलने वाला है, तो आप हमारी हाइब्रिड टेस्ट किट को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको पीवाईपी बुक्स जो है साथ में मिल जाती हैं और 120 लेटेस्ट पैटर्न आपको यहाँ पर जो टेस्ट है वो मिल जाते हैं, है ना। तो ये प्रतिज्ञा हाइब्रिड टेस्ट है और इसमें आप लोगों को 50% का डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ पर एक कोड बता देता हूँ ASQ50, इसको आप यूज करते हो, प्रतिज्ञा हाइब्रिड टेस्ट किट आप ले सकते हो। विद यूजिंग दिस कोड आपको 50% का ऑफ यहाँ पर उस पर मिल जाएगा। कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। और आप चाहते हो कि लास्ट वे में मैं खुद से अपना रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को रिवीजन करने के लिए कोई ऐसा एक बैच मिल जाए जो कि सिर्फ लास्ट के 20-25 दिन के लिए ही डिजाइन किया गया हो, जिसमें हर दिन एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का रिवाइज हो जाए, उसके अंदर मुझे प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाए, उसको प्रैक्टिस वाइज को आप सोल्व भी करा दो, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट भी हर चैप्टर के करा दो, मतलब हर सब्जेक्ट के करा दो, और मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाए, पीवाईपी किट भी मिल जाए। तो इसके लिए वन एंड ओनली आपको यहाँ पर जो चीज चाहिए वो है संभव किट। संभव किट में ये सारी चीजें हैं। तो बच्चा इस पर आप लोगों को एक डिस्काउंट कोड में दे देता हूं, इसको आप यूज करके संभव किट को ले सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं संभव किट आपकी कौन सी है। ये आपकी संभव किट है, इसमें आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, पीवाईपी टेस्ट भी मिल जाएंगे और लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी मिल जाएंगे आप लोगों को, जो हम लोग अभी लास्ट टाइम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए या फिर ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए आपको मिल जाता है। कोड यहाँ पर लिखे हुए, इन कोड्स का यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। ये आपकी हाइब्रिड टेस्ट किट है। इस हाइब्रिड टेस्ट किट की सहायता से आप लोग अपना ओनली टेस्ट किट से आप लोग अपना सिलेक्शन यहाँ पे करवा सकते हो। दूसरी चीज, आपको ओनली बुक्स चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ जीटी के लिए, आप पे लैंग्वेज और जीटी के लिए 4 बुक्स आपको 600 रुपए के आसपास में मिल जाती हैं, 500 रुपए के आसपास में मिल जाती हैं। तो ये बुक में हर चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करके भी ओनली वाईटी से पढ़ के भी चीजों को कर सकते हो, अगर आपने चैप्टर्स को पहले देख रखा है। तो यहाँ पर Y829S कोड आपको लगाना है अगर आप यहाँ पर बुक्स पर डिस्काउंट चाहते हो। तो इसका एक प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अड्डा 247 पे हम लोग गए यहाँ पे, ठीक है। आपको गूगल पे लिखना है अड्डा 247, अड्डा 247, ठीक है। यहाँ पे आप गए तो आपने पहला जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया। इसके बाद में आपने यहाँ पे क्लिक किया ऑल कोर्सेज पे।
इसके बाद में यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे, उसके बाद में आप सीयूटी यूजी अगर इंग्लिश मीडियम है या बाइलिंगुअल है तो यूजी पे, या फिर हिंदी है तो हिंदी पे। मैंने सीयूटी यूजी पे क्लिक किया, मैंने सपोज साइंस के लिए लेना है तो साइंस पे क्लिक किया। ये साइंस पे क्लिक करते ही आप लोगों को यहाँ पर इसकी संभव किट मिल जाएगी, ठीक है। ये सबसे न्यूली लॉन्च्ड आपके लिए है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे और इसके ऊपर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो जो डिस्काउंट कोड मैंने आपको बताया है उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। देन अप्लाई करने के बाद आप इसकी जो भी पेमेंट का प्रोसेस है वो कर दीजिएगा Y829, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है सर मुझे बैच नहीं चाहिए, मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए। तो बच्चा जिसके लिए भी टेस्ट सीरीज चाहिए, मान लो साइंस के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे प्रतिज्ञा साइंस डोमेन की हाइब्रिड टेस्ट किट आ जाती है। इसके अंदर जो कोड अप्लाई होगा वो मैंने आपको बताया था अभी, ASQ50, 50% डिस्काउंट आपको यहाँ पे इसके ऊपर मिल जाता है, ठीक है। या फिर आपको ओनली बुक्स चाहिए बच्चा तो यहाँ पर बुक्स का भी ऑप्शन है, बुक पे क्लिक करेंगे तो बुक जो मैंने आपको कॉम्बो बताया था यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना। बुक का जो कॉम्बो बताया था वो कौन सा था आप लोगों का, आप बुक के लिए जीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, लैंग्वेज जीटी और फिर यहाँ पे बुक्स पे। तो आप जैसे ही बुक्स पे करोगे तो यहाँ पे 3 बुक का ये हो गया, व्यू ऑल करोगे तो एक कॉम्बो और दिख जाएगा आपको, ये रहा, एक इंग्लिश लैंग्वेज और यहाँ पे 3 आपको इसकी बुक्स मिल जाती हैं जीटी की, तो ये आप ले सकते हो। इसके लिए डिस्काउंट कोड आपको लगेगा Y829S, ठीक है। इसमें आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। और बाकी इसके अलावा कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए हो, कोई भी आप लोगों को बैच या कोई भी टेस्ट सीरीज बाय करने से पहले या बाद में कोई भी आप लोगों को यहाँ पर डाउट क्लियर करना हो तो आप यहाँ पर मेल करके अपनी जो भी क्वेरी हो उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका मेल आईडी है amit.sharma@adda247.com। बाकी आप लोगों को बच्चों और कोई भी प्रॉब्लम समस्या परेशानी हो तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। लास्ट का समय बचा हुआ है, अगर आपका टारगेट वास्तव में है कि आप DU BHU और बढ़िया कॉलेज में कहीं पर भी जाके अपनी ग्रेजुएशन करें, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से आपका प्लेसमेंट हो, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इस लास्ट 20 दिन में उतनी मेहनत करनी जितनी आपने ज़िंदगी में आज तक कभी भी नहीं की, क्योंकि आपको वो मिलेगा क्योंकि जो आपको आज से पहले कभी भी नहीं मिला होगा। क्योंकि इस 20 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप इस 20 दिन के अंदर चाहे बुक से पढ़ें, YT से पढ़ें, बैच से पढ़ें, अपने आप पढ़ें, किसी से भी पढ़ो भैया, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो, जिससे आपको लगता हो कि हाँ वास्तव में पढ़ना चाहिए। लेकिन 1000, 1500, 2000 रुपए के पीछे अपनी पढ़ाई मत खराब करना कि आप ये बचा करके और फिर मतलब ये सोच रहे हो कि मैं सिलेक्शन लास्ट में ले लूंगा अपने आप से। अगर आप एफिशिएंट हो, पढ़िए, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी चूक की वजह से आपका एक जो ड्रीम है, सपना है, वो रह जाए, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो amit.sharma@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन हो जाएगा। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।